चलिए अल्लाह ताला के नाम से स्टार्ट करते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ क्रॉस मीडिया कन्वर्जेंस एंड सिनर्जी इन प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग। देखिए जी, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा टेक्निकल भी है। हम इसमें सबसे पहले अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं, मैं थोड़ा सा टॉपिक को ब्रेक कर दूं। क्रॉस मीडिया कन्वर्जेंस ठीक है जी, और हम बात कर रहे हैं सिनर्जी के हवाले से। क्रॉस मीडिया कन्वर्जेंस एंड सिनर्जी, सही है। अब ये दोनों चीज़ों का ताल्लुक वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन वुड बी आवर फर्स्ट सब टॉपिक, डिस्ट्रीब्यूशन वुड बी आवर सेकेंड सब टॉपिक एंड मार्केटिंग वुड बी आवर थर्ड सब टॉपिक। ठीक है जी, हमारे लिए बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है बिफोर मूविंग टूवर्ड्स दीज सब टॉपिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड क्रॉस मीडिया कन्वर्जेंस। ठीक है जी, अगेन एक बहुत ही खूबसूरत सवाल, एक और ख़ूबसूरत बात जो आप लोगों को बताना बड़ा, याद दिलाना बड़ा ज़रूरी है। योर एरिया ऑफ स्टडी इज़ फिल्म। तो हम इस पूरी कहानी को फिल्म के कॉन्टेक्स्ट में अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है जी, द फर्स्ट थिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड इज ऑल अबाउट क्रॉस मीडिया कन्वर्जेंस। ये बहुत ही मज़े की चीज़ है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये आजकल आप लोग अपनी ज़िंदगियों में देख भी रहे हैं, ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है। इनफैक्ट अगर आप आगे मीडिया स्टडीज़ पढ़ते हैं तो मीडिया स्टडीज़ एज अ सब्जेक्ट इन यूनिवर्सिटी विल डेफिनेटली स्टडी दीज थिंग्स इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर। ठीक है, इनफैक्ट फर्स्ट सेमेस्टर तो आपका होता ही इसी चीज़ के ऊपर है। ठीक है, देखो, वेन एवर यू सी दिस टर्म क्रॉस मीडिया का मतलब क्या होता है। ठीक है यार, एक बात जहन में रखो, क्रॉस मीडिया स्टैंड्स फॉर व्हाट। Whenever you see this term cross media, it means we are talking about multiple forms of media. ठीक है, मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ मीडिया का मतलब क्या होता है? आप इसमें प्रिंट की बात भी कर रहे हो, ठीक है, आप इसके अंदर फिल्म, टीवी, रेडियो, डिजिटल, यानी कि यू आर टॉकिंग अबाउट ऑल दीज प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो क्रॉस मीडिया कन्वर्जेंस जो होता है, और कन्वर्जेंस का मतलब होता है यानी कि एक ट्रांसफॉर्मेशन। कन्वर्जेंस का मतलब क्या होता है बेटा? ट्रांसफॉर्मेशन। अगर मैं कन्वर्जेंस के लिटरल मीनिंग की तरफ जाऊँ, कन्वर्ज करना, किसी चीज़ को ट्रांसफॉर्म करना। ठीक है, अच्छा अब देखो, अगर मैं इस टर्म को एक्चुअल में, अभी मैं बहुत ही बेसिक, ये क्रॉस मीडिया कन्वर्जेंस की टर्म जो यूज़ होती ही मीडिया और फिल्म्स के हवाले से। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, इसको कहते क्या है? कहते हैं इट्स अ इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट मीडिया प्लेटफॉर्म, different media platforms like TV, film, print, radio, डिजिटल। ठीक है, टू प्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूट और मार्केट अ फिल्म। आप अ मीडिया प्रोडक्ट।
अभी तो हम बेसिक डेफिनेशन की तरफ बात करें ना, कि एक मीडिया प्रोडक्ट को बनाने के लिए, ठीक है, आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स का सहारा लेना पड़ता है। समझ आई बात? बहुत ईजीएस्ट एग्जाम्पल इसकी आ जाती है हमारे पास मार्केटिंग में, डिस्ट्रीब्यूशन में, प्रोडक्शन में भी आती है, ठीक है। यानी कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करके, ठीक है, आप क्या करते हो, एक प्रोडक्ट को बनाते हो, डिस्ट्रीब्यूट करते हो, मार्केट करते हो, ठीक है। अगर मैं बहुत सिंपल सी एग्जांपल ले लूँ, एक फिल्म है स्काईफॉल, ठीक है, किसने बनाई? सोनी ने बनाई, ठीक है। अब जो सोनी, अगर मैं बात करूं मार्केटिंग के हवाले से, क्या अपने टीवी को यूज करेगा? सोनी टीवी को यूज करेगा? नहीं यूज करेगा, पागल है क्या वो? करेगा ना, ट्रेलर चलाएगा उसके ऊपर, ठीक है। सोनी उसके अंदर प्रिंट को भी यूज करेगा, एड्स लगाएगा डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू। सोनी उसके अंदर आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को भी यूज करेगा डिजिटल रिलीज वगैरह के लिए और डिजिटल मार्केटिंग के लिए, ठीक है। तो अब अपना ऑटोमेटिकली मार्केटिंग के लिए अपना म्यूजिक का प्लेटफॉर्म भी यूज करेगा, सोनी म्यूजिक भी है। तो क्या हुआ, यूज ऑफ मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हो गया। समझ आती है बात, ठीक है। फिर मैं अगेन बात करता हूं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, यूज ऑफ मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स, यूज ऑफ मल्टीपल प्लेटफॉर्म। सबसे पहले फिल्म कहाँ रिलीज हुई? द ग्रेट सिनेमा के अंदर, सही है। सिनेमा के बाद आएगी फिल्म ओटीटी के ऊपर, समझ में आई बात, ठीक है। ओवर द टॉप, सोनी लेवल लेट सपोज, सही है। ओटीटी बेटा, नेटफ्लिक्स, सोनी लिव, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, होलो, ऑल आर द ओटीटी चैनल्स प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। ओटीटी हो गया, फिर फिल्म गई टीवी प्रीमियर के लिए। तकरीबन फिल्म रिलीज के 6 से 8 महीने के बाद जो होती है टीवी प्रीमियर के लिए जाती है, ठीक है। फिर टीवी प्रीमियर हो गया फिल्म का, सही है। फिर फिल्म जाती है डिजिटल डाउनलोड्स के ऑप्शन के लिए, समझ में आई बात। मैंने कहा था ना ये सेक्शन आपको प्रोड्यूसर बनाने में हेल्प करेगा, समझ में आई बात। ये सेक्शन आपको प्रोड्यूसर बनाने में हेल्प करेगा कि भाई एक प्रोड्यूसर को पता होता है कि फिल्म डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगी, फिल्म मार्केट कैसे होगी, फिल्म बनेगी कैसे। सेक्शन ए इज गोइंग टू हेल्प ऑल अबाउट हाउ टू मेक अ प्रोडक्ट, सही है। दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू मार्केट अ प्रोडक्ट, हाउ टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट, हाउ टू एक्ट लाइक अ प्रोड्यूसर। समझ में आई बात, सारा पैसा इसी साइड पर, ठीक है। अच्छा, अब आगे आते हैं। अगर मैं प्रोडक्शन की बात करता हूं आपसे, फिल्म के प्रोडक्शन के अंदर बहुत सारी चीजें यूज होती हैं, ठीक है। फिल्म के प्रोडक्शन में डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स का यूज क्या है? लेट्स सपोज कई मरतबा फिल्म किसी प्रिंट किससे यूज हुई भी होती है, किसी लिटरेचर के पार्ट से इंस्पायर होती है, नॉवेल वगैरह हो सकता है। फिल्म में म्यूजिक रिक्वायर्ड है, सही है। फिल्म में पोस्ट प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड है, बिल्कुल अलग मीडियम है, सही है। पोस्ट प्रोडक्शन वीएफएक्स, ठीक है। फिर हम बात करते हैं फिल्म की इटसेल्फ। अगर हम बात करते हैं फिल्म की जो कोर प्रोडक्शन होती है, जिसको हम फिल्म मेकिंग का नाम देते हैं, वो भी एक प्रॉपर मीडियम है। तो हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को यूज कर रहे हैं टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट, टू डिस्ट्रीब्यूट अ प्रोडक्ट एंड टू मार्केट अ प्रोडक्ट, ठीक है। अभी प्रोडक्शन वाला पार्ट एक्चुअली ज़्यादातर से लिंक होता है सिनर्जी के साथ, अभी वो आएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं यहाँ पे एक चीज़ मिस कर गया, दैट इज ऑल अबाउट अ गेम्स। समझ में आई बात, ठीक है, कि भाई ऑटोमेटिकली गेम्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं कि जिसकी वजह से चीज़ें डेवलप हो रही होती हैं, ठीक है।
अब इससे होता क्या है, इस इंटीग्रेशन से जो बेनिफिट होता है, ठीक है, होता क्या है कि भाई मैक्सिमम ऑडियंस मिलती है, मैक्सिमम ऑडियंस आएगा तो रेवेन्यू भी बढ़ेगा बेटा। अब तुम सोचो क्रॉस मीडिया कॉन्ग्लोमरेट्स किस लेवल की क्रॉस मीडिया कन्वर्जेंस करते होंगे, समझ रहे हो? अब तुम्हारे समझ में आ रहा है, मैंने जितना तुम लोगों को जितना भी जो इंस्टीट्यूशंस पढ़ाया था वो इसीलिए पढ़ाया था कि तुम समझ सको कि वो उनकी रीच कितनी ज़्यादा होती है, वो अपने प्लेटफॉर्म्स को किस हद तक एक्सप्लॉइटिव वे तक यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ऑटोमेटिकली क्या होता है कि भाई दूसरी तरफ क्या हो रहा है, दुनिया में टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट्स का एडवांटेज लिया जा रहा है। पहले ज़माने में अखबारों में ऐड आते थे, लाइक प्रिंट टू डिजिटल। दुनिया के मेजर जितने अखबार थे वो डिजिटल पे शिफ्ट हो गए या होने वाले हैं या हो रहे हैं, सही है। अब क्या होता है, जो इससे एडवांटेज क्या, जो टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट आ गया है, इसके अलावा लोगों के पास सीमलेस पूरा टेक्नोलॉजी डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल चेंज हो गया ना। आमिर खान क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि भाई आप मेरे पास गाड़ी बेचने आए, सही है, मैंने आपसे कहा कि मैंने गाड़ी नहीं चाहिए और आपने मुझे जवाब दिया आप गाड़ी आज नहीं ले रहे हैं, कोई मसले की बात नहीं, 6 महीने के बाद मैं गाड़ी आपके घर पे छोड़ के जाऊँगा। फिल्म के साथ भी यही होता है, फिल्म की मार्केटिंग प्रमोशन चल रही होती है, लोग बोलते हैं सिनेमा क्यों जाएं, घर पे खुद आ जाएगी फिल्म चल के। टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट है, ठीक है। इसको कहते हैं, इसको एक और जो सोफिस्टिकेटेड नेम है वो ये होता है कि भाई इट्स अ सीमलेस ठीक है, इट्स अ सीमलेस एक्सेस अक्रॉस डिवाइसेस। ठीक है, अब ऑटोमेटिकली जिसमें क्या आ सकता है, आपके फोन्स आ सकते हैं, कंप्यूटर्स आ सकते हैं, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली क्या होता है कि एक बहुत ही ज़बरदस्त जो प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो। देखिए, क्रॉस मीडिया कन्वर्जेंस करने के लिए ना बहुत सारे तरीके होते हैं हमारे पास, ठीक है, जिसके थ्रू हम ये काम करते हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा उसको साइड से लेके चलता हूँ, ठीक है। देखिए, पहली चीज़ तो एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है इसके अंदर, वो होती है प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन, सही है। आपके प्लेटफॉर्म इंटीग्रेटेड होने चाहिए, सही है। प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि भाई आपके डिफरेंट इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो कंटेंट को प्रोड्यूस करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या मार्केट करते हैं। लाइक एप्स हो गई, वेबसाइट्स हो गई, ठीक है, आपका सोशल मीडिया, आपका टीवी हो गया, सही है, फिजिकल मीडिया जिसमें प्रिंट वगैरह आ जाता है, BTL आ जाता है, आउट ऑफ द होम आ जाता है। सेकेंड एलिमेंट प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन के बाद जो हमारे पास आता है, दैट इज ऑल अबाउट व्हाट टेक्नोलॉजिकल इनेबलमेंट कहते हैं इसको हम, कि आप इनेबल करते हो अपनी टेक्नोलॉजी को, ठीक है। अब क्या होता है टेक्नोलॉजिकल इनेबलमेंट का मतलब ये होता है कि आप क्या करते हो, यू ब्लर द लाइंस अबाउट द डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, कि भाई इट्स मोर अबाउट द ब्लरिंग लाइंस बिटवीन डिवाइसेस, कि आज के दौर में आपने जियो भी देखना होता है तो आप यूट्यूब पे लगा के देखते हो, सही है। दैट इज ऑल अबाउट दिस, ठीक है, बिटवीन डिवाइसेस लाइक टीवी,
बिकमिंग कंप्यूटर्स, स्मार्ट टीवीज आ गए, कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन्स, ठीक है। अब क्या होता है, क्रॉस मीडिया, क्रॉस प्लेटफॉर्म एक्सेस, इसको हम कहते हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म एक्सेस। आप स्मार्ट टीवी पे क्या करते हो, अब बहुत सारे टीवी चैनल्स अगर उन्होंने डिजिटल के लिए अपना कंटेंट या अपनी टीम्स रेडी कर ली, तो जो डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, क्योंकि अगर वो स्किल सेट और वो जो रिक्वायरमेंट है, प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट है जो उनके पास है, कोई भी इंडिपेंडेंट कंट्रोलर नहीं डेवलप, इंडिपेंडेंट क्रिएटर नहीं क्रिएट कर सकता। लेकिन मसला क्या है, मैं बताता हूँ उनका काम क्या है। लेट्स सपोज समा था, समा ने अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म क्रिएट किया, उसके लोग छोड़ के कहीं और उन्होंने अपने अपने चैनल बना लिए। वो बोलते हैं जब हम चैनल को मिलियंस ऑफ व्यूज़ ला के दे रहे हैं और चैनल हमें 1-2 लाख रुपए की तनख्वाह दे रहा है, तो ये मिलियन व्यूज़ हम अपने चैनल पे क्यों नहीं लेके आ जाए। सुनो डिजिटल का प्लेटफॉर्म था, उस लड़के ने, जो अली नाम है उस लड़के का, उसने सोच डिजिटल के नाम से अपना नया चैनल बना दिया। सही है। तो जो भी बंदा किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू खड़ा हो, क्योंकि ये अब क्या है, डिजिटल मीडिया का एडवांटेज ये है, इसको लॉन्च करने की, डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट बहुत कम है। सही है, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन। भाई टीवी चैनल के लिए क्या है, आपको सैटेलाइट स्पेस चाहिए, यू नीड सैटेलाइट ट्रांसमिशन एंड स्टफ लाइक दैट। इसमें तो कुछ भी नहीं, वीडियो बनाओ अच्छे कैमरे से, एडिट करो, वो उनको आती है, और प्लेटफॉर्म पे अपलोड करना कौन सा मुश्किल काम। तो ये कहानी चेंज करना बड़ा डिफरेंट हो गया, ठीक है। फिर हमारे पास इसके अंदर जो एक और चीज़ आती है जिसको हम बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे, वी यूज टू कॉल सिनर्जी। अभी सिनर्जी तो इसका पूरा सब टॉपिक है, जिसको हम साथ बड़े कनेक्टेड टॉपिक है, ठीक है। अब सिनर्जी का मतलब क्या होता है, डिफरेंट मीडिया एलिमेंट्स एंड कंपनीज, डिफरेंट मीडिया एलिमेंट्स work together to boost each other ठीक है। अब क्या होता है, इसमें क्या हो सकता है, डिफरेंट सब्सिडियरीज, ठीक है। अब डिफरेंट सब्सिडियरीज में क्या आ जाता है, बहुत ही सिंपल सी बात है, एक प्रोडक्शन हाउस भी होता है एक कॉन्ग्लोमरेट का, एक म्यूजिक लेबल भी होता है उसका, एनिमेशन हाउस भी होता है उसका, दे ऑल इंटीग्रेट फॉर अ प्रोडक्शन। सही है, ये होती है सिनर्जी रिक्वायर्ड होती है आपको, ठीक है। अब हमने इतने सारे प्लेटफॉर्म की बात की, तो वो प्लेटफॉर्म आपके पास होने चाहिए, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली दूसरी चीज़ क्या होती है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है इस चीज़ के हवाले से, वो होता है कंटेंट एक्सपेंशन, कि कंटेंट की औकात भी होनी चाहिए उन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आने की, ठीक है। इसीलिए आप मैक्सिमम हाई रेस प्रोडक्शन करते हो ताकि वो डिफरेंट सिनेमा में चल जाए, ओटीटी पे भी चल जाए। समझ नहीं बात, क्योंकि कोई भी टेक्निकल रिक्वायरमेंट डिपेंड करती है किस चीज़ के ऊपर, कि आप क्या चीज़ बनाना चाह रहे हैं। समझ नहीं बात, व्हाट डू यू वांट टू मेक, ठीक है। लाइक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। एक बुक है, बुक बिकमिंग अ मूवी, then video game, सही है, then a series,
सही है, समझ में आई बात। अब देखो बहुत सिंपल सी बात है, पाकिस्तान में भी इसकी एग्जांपल्स हैं, जैसे भाई जैसे हमसफ़र था, ज़िंदगी गुलजार है, दे ऑल वर द नॉवेल्स इनिशियली। फिर उमैरा अहमद ने उनको जो है ड्रामे की शक्ल दे दी। हम ड्रामे से फिल्म बना नहीं सके या उससे गेम नहीं बना सके, समझ में आई बात। अब सोचो ज़िंदगी गुलजार है, गेम कैसा होगा। खिलत नाम था ना उसका, और फवाद खान का नाम क्या था, नाम भूल गया मैं। सही है, हाँ, बिन रोएगी बिन, हाँ। इसकी भी एक लंबी कहानी है, आगे पढ़ाऊंगा। अच्छा, तो बहुत सिंपल सी बात है कि ये एग्जाम्पल हमारे पास सामने समझ में आती है। अब इन्हीं चीज़ों को अगर मैं थोड़ा सा और बेहतर तौर पे एक्सप्लेन करने की बात करूं, ठीक है, कुछ कोर एग्जाम्पल्स की बात आपके सामने लेके चलूं कि क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकती हैं इसके अंदर। तो हमारे पास लेट्स सपोज डिज्नी है, ठीक है, तो डिज्नी को रेड से लिख देते हैं। अब डिज्नी है, डिज्नी हमेशा यही करता है, ठीक है। अब वो मार्वल फिल्म्स को क्या करता है, आपको डिज्नी प्लस पे भी नज़र आएंगी वो फिल्म्स, वो कॉमिक्स में भी नज़र आएंगी, ठीक है, आपको वो सोशल मीडिया पे भी उसके नज़र आएंगी, ठीक है। आपको वही मार्वल फिल्म्स नज़र आएंगी मार्वल पार्क्स के अंदर, सॉरी उसके थीम पार्क्स के अंदर, सही है। आपको वही ये मार्वल फिल्म्स जो होंगी उसके टॉयज़ भी नज़र आ रहे होंगे, ठीक है, उनके गेम्स भी नज़र आ रहे होंगे। वो एक पूरा एक दुनिया क्रिएट करते हैं, ठीक है, उसके अपैरल्स भी होंगे। दे क्रिएट द कंप्लीट वर्ल्ड फॉर द कंज्यूमर्स। पूरी कंज्यूमर मार्केट क्रिएट होती है इससे, समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली अगर मैं बात करता हूँ दूसरी एग्जांपल की, अगर हम बात करते हैं, जैसे एक फ्रेंचाइज है, उसका नाम है हैरी पॉटर, ठीक है। अब हैरी पॉटर जो है बेटा वो किसका है, टाइम वार्नर का ब्रांड है, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, अपने टीवी चैनल्स पे यूज़ करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी और मार्केट करने के लिए भी, सही है। इसके बाद फिर वो उसको यूज़ करेंगे अपने मैगजीन्स के अंदर भी, ठीक है। फिर अपने पास इंटरनेट पे भी फिल्म्स को, इसकी फिल्म्स भी बनाते हैं वो, ऐसा ही है, ठीक है। सो ऑटोमेटिकली इसके अलावा हंगर गेम्स की भी एग्जांपल है, ठीक है। अब देखो इसका एडवांटेज हमने जो पहले डिस्कस किया था, हमारे पास मैक्सिमम ऑडियंस रीच आ रही है, ठीक है, रेवेन्यू आ रहा है, सही है। इसके अलावा इसके अंदर एक और एडवांटेज भी आता है डीपर एंगेजमेंट का, कि भाई लोग जो होते हैं ना उसकी दुनिया में खो जाते हैं। भाई जो लोग मार्वल की दुनिया में रहते हैं कि वो दे आर लिविंग इन अ मार्वल वर्ल्ड, डीपर एंगेजमेंट है, ठीक है। और उसका एडवांटेज क्या होता है, ब्रांड बिल्ड हो जाता है, ठीक है। सो ये एक हमारा एक कोर अंडरस्टैंडिंग थी फॉर द क्रॉस मीडिया कन्वर्जेंस, ठीक है। अब हम इस कन्वर्जेंस को करने के लिए हमें किस चीज़ का सहारा लेना पड़ता है, हमें सिनर्जी का सहारा लेना पड़ता है। वी नीड टू इंटीग्रेट अवर प्रोडक्ट विद डिफरेंट फिल्म्स, समझ में आई बात। हम डिफरेंट फिल्म्स के साथ, डिफरेंट चीज़ों के साथ अपने आप को इंटीग्रेट करते हैं, समझ रहे हो मेरी बात। हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं अपने आप को, ठीक है। अब डिफरेंट ब्रांड्स के साथ अपने आप को इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। तो वो और आपकी वो ब्रांड्स कोई सिस्टर कंपनीज के भी हो सकते हैं और वो कुछ और भी हो सकते हैं, समझ में आई बात।
All clear till now? Whenever we talk about synergy, देखो synergize करना क्या कहते हैं मेरा बेटा? synergize करना का मतलब क्या होता है? बहुत ही सिंपल सी चीज है. Different companies work together to create a greater, to produce, distribute or market a product. A media, हम अभी मीडिया प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, यानी कि, और एरिया ऑफ स्टडी क्या है हमारी? फिल्म, यानी कि फिल्म एक बहुत ही लार्ज स्केल वेंचर होता है. क्या होता है बेटा? बहुत ही ज़्यादा. चाहे कोई बड़ी से बड़ी कॉन्ग्लोमरेट ही क्यों ना हो, वो अकेले पूरी फिल्म को लुक आफ्टर नहीं कर सकता. ठीक है. तो अब ऑटोमेटिकली जब ऐसा होता है तो हमें क्या बात समझ में आती है? बहुत ही सिंपल सी बात है. इस तरह से चीज़ हो गई. ठीक है. तो वो क्या करते हैं? दे आर यूज टू ज्वाइन टुगेदर. ठीक है. अब वो अपनी सब्सिडरी के अंदर भी रहते हुए बहुत सारी वेंचर्स करते हैं, या फिर आउटसाइडर सब्सिडरीज भी कर रहे होते हैं. ठीक है. फिल्म बनाना, अच्छा देखो मैं कई एग्जांपल्स आपको दे देता हूँ. जैसे बहुत सारी मीडिया हाउसेज होते हैं. मीडिया बिजनेस जो होता है बड़ा कॉम्प्लेक्स बिजनेस होता है. इट्स नॉट अ इजी बिजनेस. ठीक है. जैसे अगर मैं आपको ARY के स्ट्रक्चर की एग्जांपल दूं. ठीक है. ARY की अगर मैं बात करूं पाकिस्तान के हवाले से, तो ARY के डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स हैं. ठीक है. ARY न्यूज़ है, ARY डिजिटल है, ARY QTV है, ARY म्यूज़िक है. ठीक है. फिर आपका अल्लाह भला करे ARY न्यूज़ की मैंने बात कर ली आपसे. ठीक है. ये सारे डिफरेंट वेंचर्स हैं. सही है. इन सबको प्रोडक्शन सर्विसेज प्रोवाइड करता है AFTP. AFTP एक कंपनी है, उसका नाम है ARY फिल्म एंड टेलीविजन प्रोडक्शंस. ARY न्यूज़ ने कोई प्रोडक्शन करनी हुई तो AFTP से सिनर्जाइज करेगा टू प्रोड्यूस दैट प्रोडक्ट. समझ आई बात? ARY न्यूज़ इंटरनली बजट ट्रांसफर करेगा दूसरी कंपनी को. समझ आई बात? ये पूरा इस तरह से बिजनेस वेंचर चलता है. ठीक है. अब उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं इस चीज़ को और बड़े लेवल के ऊपर लेके जाते हैं. ठीक है. तो ARY की एक और सिनर्जी है प्रोडक्शन हाउस के साथ. सही. आई ड्रीम प्रोडक्शन जिसको कहते हैं. ठीक है. उसके ओनर्स काफ़ी हद तक सिमिलर भी हैं. ठीक है. तो आई ड्रीम प्रोडक्शन एक दूसरी कंपनी है जो कि सिनर्जाइज करती है ARY के लिए फिल्म ड्रामाज बनाने के लिए. सेम केस गोज विद हम टीवी. ठीक है. हम टीवी जो है सिनर्जी करता है मोमल प्रोडक्शंस के साथ. ठीक है. अब मजे की बात है, हम नेटवर्क इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, मोमल प्रोडक्शन इज नॉट अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड है ना मोमल. ठीक है. तो उस वो भी एक पीछे एक पूरी एक सिनेरियो है, वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे जाके. तो अब क्या है कि भाई क्योंकि अब ऐसा क्यों नहीं करते, इसकी बहुत सारी वजूहत होती हैं. भाई आई ड्रीम कॉन्ट्रैक्ट पे वर्कर्स रख सकता है, मोमल प्रोडक्शंस कॉन्ट्रैक्ट पे वर्कर्स रख सकता है. उसके कॉन्ट्रैक्ट्स के को चैलेंज करेंगे तो इतना नुकसान नहीं होगा. लेकिन अगर हम टीवी के ने कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया या कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई या हम टीवी पे किसी ने केस करे तो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी पे केस हो जाएगा. ब्रांड इमेज का भी एक एलिमेंट आ जाता है इसके अंदर. ठीक है. अब सिनर्जी को मैं बहुत सिंपल सी चीज़ समझाता हूँ. ठीक है. अगर मैं बात करता हूँ फिल्म सिनर्जी के हवाले से, सही है, फिल्म सिनर्जी जो होती है वो क्या होती है? इट्स मोर अबाउट डिफरेंट मीडिया एलिमेंट्स ठीक है. लाइक अब डिफरेंट मीडिया एलिमेंट्स में क्या आ सकता है बेटा? अब डिफरेंट मीडिया एलिमेंट्स में आपका फिल्म्स भी आ जाती हैं, म्यूजिक साउंड ट्रैक भी आ जाता है. जैसे टी सीरीज के साथ आप सिनर्जी देखते हो. ठीक है. फिर आपकी गेम्स के साथ सिनर्जी होती है. ठीक है. फिर आपकी मर्चेंडाइज के साथ सिनर्जी होती है. ठीक है. आपकी थीम पार्क्स के साथ सिनर्जी होती है. ठीक है.
To execute those things, different companies work together. ठीक है, for the production purpose, for the distribution. अब distributor आपको different चाहिए, for distribution purpose, for the marketing purpose. ठीक है, अब इससे एडवांटेजेस क्या होते हैं? ठीक है, इससे आपको ग्रेटर कंबाइंड प्रॉफिट्स मिलते हैं, प्रॉफिट्स एंड ऑडियंसेस। ठीक है, अब देखो, अब लेट्स सपोज मार्वल जो है डिज्नी का पार्ट है, अब इसके अलावा दूसरी और प्रोडक्शन कंपनीज भी हैं, लोकैस फिल्म्स है, 20th सेंचुरी फॉक्स है, ये सब एक दूसरे के साथ मिलेंगे, इन सबकी ऑडियंसेस होंगी और वो एक चीज़ को एक बिगर इम्पैक्ट क्रिएट कर देंगे। ठीक है, अच्छा, अब देखो बहुत सिंपल सी बात होती है, अगर एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं डिज्नी की सिनर्जी तो बहुत ज़बरदस्त होती है। ठीक है, वंडर वुमन को इन्होंने टाई किया था डॉक्टर पेपर के साथ, विद डॉक्टर पेपर। सही है। अच्छा, तो अब इसके अलावा भी आप देखते हो कि भाई मर्चेंडाइज के लिए अलग अलग वेंचर्स बन रहे होते हैं। अब देखो, टू एग्जीक्यूट क्रॉस मीडिया कन्वर्जेंस सिनर्जीज रिक्वायर्ड। समझ में आई बात? टू एग्जीक्यूट क्रॉस मीडिया कन्वर्जेंस। ठीक है, अब जिसके अंदर हम क्या क्या किस तरीके से कर सकते हैं, हम क्रॉस प्रमोशन के लिए सिनर्जी कर सकते हैं, अब क्रॉस प्रमोशन कैसे होती है? फिल्म्स, ट्रेलर एंड पोस्टर इन पार्टनर मैगजीन, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली क्या हो सकता है, फिल्म्स थीम इन फास्ट फूड प्रमोशन, लाइक मैकडॉनल्ड्स की डील आ जाती है, ठीक है जी। ये एक चीज़ होती है जिसको हम क्रॉस प्रमोशन कह रहे होते हैं। फिर हमारे पास एक चीज़ आती है जिसको हम कहते हैं इंटरनल सिनर्जी। जो मैंने आपको AIY की एग्जांपल दी थी वो इंटरनल सिनर्जी है एक्चुअल के अंदर। ठीक है, अब क्या करते हैं, कॉन्ग्लोमरेट्स, ठीक है, प्रमोशन थ्रू डिफरेंट प्लेटफॉर्म, डिफरेंट कंपनीज। अब इसमें टीवी कोऑपरेशंस भी आ गई, रेडियो भी आ गया, म्यूजिक को भी यूज किया इन्होंने, हर चीज को यूज करते हुए इंटीग्रेटेड एलिमेंट यूज कर रहे हैं। ठीक है, फिर हमारे पास एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं एक्सटर्नल सिनर्जी, यानी कि आप एक्सटर्नल ब्रांड के साथ सिनर्जी कर रहे हो। सही है, जैसे कि इंडिपेंडेंट कंपनी नॉर्मली सबसे ज़्यादा करना पड़ता है उनको, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कर रही होती हैं। इंडिपेंडेंट फिल्म पार्टनर्स विथ नॉन मीडिया कंपनीज।
सही है। लाइक कोक हो गया, समझ में आया, ठीक है, पेप्सी हो गया, सही है। तो आप दूसरी कंपनीज के साथ ब्रांड का एक्सटर्नल सिनर्जी कर रहे हो, ठीक है। अब क्या होता है, बहुत ही सिंपल सी बात है, इसी के साथ लिंक हो जाती है। जैसे हमने सिनर्जी को क्रॉस मीडिया कन्वर्जेंस के साथ लिंक किया था, तो कन्वर्जेंस को भी यहाँ पर डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब कन्वर्जेंस का मतलब क्या होता है बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को यूज कर रहे हो, ठीक है। लाइक अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हो तो आप फोन के लिए अलग पार्टनर ले रहे हो, कंप्यूटर के लिए OTT से बात कर रहे हो, टीवी के लिए टीवी प्रीमियर लेके आ रहे हो, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स लाइक फोन, कंप्यूटर, टीवी to distribute produce and market, ठीक है, to distribute, produce and market through cross platform synergy, ठीक है। तो बेटा सिनर्जी और क्रॉस मीडिया कन्वर्जेंस दोनों एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं। कीप दिस थिंग इन योर माइंड, क्रॉस मीडिया कन्वर्जेंस और सिनर्जी बोथ आर इंटरलिंक्ड। अब यहां पे हम क्या लिखते हैं, टू एग्जीक्यूट क्रॉस मीडिया कन्वर्जेंस synergy is required। आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को यूज करने के लिए इस चीज की जरूरत है। इज इट क्लियर टू यू ऑल? यहां पे एक छोटी सी रेक्टिफिकेशन जरूरी है। यहां पर वंडर वुमन इज ओन्ड बाय DC कॉमिक्स यार। ठीक है, यहाँ पे हमने एक छोटी सी गलती कर दी तो हमने सही कर दिया। वो सिनेरियो सेम है, सिनर्जी के एग्जाम्पल सेम है।